नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हैं, यदि आप यूपी डीएलएड हम कह सकते हैं, यदि आप यूपी डीएलएड में हैं, यूपी डीएलएड DELED, यदि आप यूपी डीएलएड के छात्र हैं, प्रथम सेमेस्टर में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आपको बताएंगे एग्ज़ाम आपके कब होंगे और नोट्स कैसे मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला सबसे अधिक जो प्रश्न आप हमसे पूछते हैं वो यही पूछते हैं, क्योंकि आपको हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। कौन सा है? 84 45 76 64 64। तो इस पर सबसे ज़्यादा आप मैसेज यही करते हैं कि हमारी परीक्षा कब होगी। तो आपकी परीक्षा ऐसा तो नहीं है कि हम या फिर कोई भी विद्यालय वाला एग्जिट डेट आपको बता दे, लेकिन अनुमान लगाते हैं कि यदि आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद 15-20 दिन में के बाद यानी 6 मंथ, जब आपकी पहली काउंसलिंग हुई थी उसके 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद 15-20 दिन बाद संभावना रहती है कि आपके एग्ज़ाम करा दिए जाएं। उससे पहले आपकी टीचिंग कराई जाती है, ठीक है, जिसे इंटर्नशिप बोलते हैं। 30 दिन की कराई जाती है। तो उसमें आपको फाइल भी बनानी होती है। तो आपकी टीचिंग यदि कंप्लीट हो गई है, कुछ जो विद्यालय हैं उनकी टीचिंग अभी नहीं हुई है कंप्लीट, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूपी के जितने भी विद्यालय हैं सभी, या फिर हम कह सकते हैं ये जो विद्यालय होते हैं वो डाइट से संबंधित होते हैं और डाइट पीएनपी से संबंधित होती है। तो आपके जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो अप्रैल में है। अब आप ये नहीं कहेंगे कब होंगे, कैसे होंगे, कौन सी डेट में होंगे, तो ये एक अनुमान है। यूट्यूब पर कोई भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज से जुड़े हैं, हम भी किसी कॉलेज से संपर्क में रहते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अप्रैल में संभावना है। आप अपनी तैयारी रखें। यदि आपने सिलेबस कंप्लीट पढ़ लिया है तो पुराने पेपर लगाएं, लिख कर देखें। यदि जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं पढ़ पाया है वो पढ़ें। ये तरीका होता है, ये नहीं कि पेपर कब होंगे, कैसे होंगे। ये हमने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम के बारे में। अब नोट्स कैसे मिलेंगे, तो हमने आपको बता रखा है कि नोट्स आपके पेड हैं। आप एक सहयोग राशि, जो हमने सहयोग राशि रखी है, सभी सब्जेक्ट जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट हैं, उसके कितने रुपए? 220 रुपये सहयोग राशि रखी गई है। और इसकी जो एक्चुअल फीस है 8 सब्जेक्ट की, वो आपकी 800 रुपये है। कितनी है? 800 रुपये है। तो आपसे केवल एक सहयोग राशि ली जाती है। इससे हम भी आपसे जुड़े रहते हैं। जो हमारे नॉर्मल जो खर्चे होते हैं वो कम से कम निकल आते हैं, तो हम भी आपको पढ़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार आप 84 45 76 64 64 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और जो नोट्स होते हैं वो समझ लें, नोट्स हैं वो मैराथन क्लास के ही हैं, ठीक है। बहुत से छात्र ये पूछते हैं जो रेगुलर क्लास कराई थी और मैराथन क्लास में क्या अंतर है? दोनों एक ही नोट्स हैं। मैराथन क्लास एक विषय की 2 हैं, एक विषय की 2 मैराथन क्लास हैं, ठीक है। तो उन दोनों में क्या है, आपके सब्जेक्ट कंप्लीट करा देते हैं। यदि एक बार में ही हम मैराथन क्लास बनाएंगे तो लंबी मैराथन क्लास होगी, हम भी आपको समझा नहीं पाएंगे। तो इसलिए 2 मैराथन क्लास होती हैं। एक में हम हिंदी में नाम लिख देते हैं, ठीक है, एक में इंग्लिश में लिख देते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट की है ये। प्रत्येक सब्जेक्ट की 2 मैराथन क्लास मिलेंगी आपको और उन्हीं के पीडीएफ नोट्स हैं। तो इससे ये होगा कि मैराथन क्लास से आप
समझ सकते हैं, PDF से पढ़ सकते हैं। तो इतना हो सकता है, और हमारा भी सहयोग कर देंगे आप, चैनल का भी सहयोग कर देंगे। तो इस प्रकार एक सब्जेक्ट की 2 मैराथन क्लास है। यदि आपको PDF नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैराथन जो क्लास है वो उसमें कंप्लीट सिलेबस है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि सर हम रुपए नहीं दे सकते हैं लेकिन हमें पढ़ना है, तो आप मैराथन क्लास कंप्लीट दे सकते हैं। अब ये मिलेंगी कैसे? तो आप पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें, TELE टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। आप क्या करें, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसके बाद उसमें सर्च करें, सर्च करने का होता है, उसमें करें DLED, DELED आगे लगा लें @DLED PS24। PS24 का मतलब क्या है? परीक्षा हिस्ट्री 24 है। यदि हमारे चैनल को आप सर्च करेंगे PS24 तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सभी इस पर क्या है, हमने लिंक डाल रखी है प्लेलिस्ट की, तो आप वहाँ से सभी विषय की मैराथन क्लास देख सकते हैं टेलीग्राम से। यदि आप YouTube चैनल पर हमारे परीक्षा हिस्ट्री 24 YouTube चैनल का हैं या फिर PS24 YouTube चैनल का हैं, तो सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे 2 चैनल हैं, एक तो है परीक्षा हिस्ट्री 24, एक है एग्जाम हिस्ट्री 24। कौन सा है? एग्जाम हिस्ट्री 24। इस पर 2 सब्जेक्ट की मैराथन क्लास इस पर हैं। तो हमने क्या किया है, जो परीक्षा हिस्ट्री 24 यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट और इसकी प्लेलिस्ट टेलीग्राम पर शेयर कर रखी है, तो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास देखें, कंप्लीट सिलेबस है, और पुराने पेपर लगाएं, बस इतने में काम हो जाएगा। और आप साथ ही साथ यदि आपने DLED में एडमिशन लिया है तो आप, जाहिर सी बात है, आप शिक्षक बनने के लिए ही कर रहे हैं ये सब कुछ कोर्स, तो आपको CTET का अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और जो या तो जुलाई में एग्ज़ाम होगा या फिर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। जब से ऑनलाइन परीक्षा हुई है तब से अभी 2 बार, 1 साल में 2 बार नहीं हो पाई है, क्योंकि व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अब संभावना है कि जुलाई में हो सकता है। अगर जुलाई में होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो दिसंबर में तो होगा ही। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो कम से कम 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट तो आप अच्छे से कर लें, जिससे आपको जब फॉर्म डालने की नौबत आए, यानी जब नोटिफिकेशन आए, जब फॉर्म डालें, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो, 3 को पढ़ना हो। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो CTET से ये है कि KVS में आप फॉर्म डाल सकते हैं प्राइमरी में, DSSB में यानी दिल्ली में प्राइमरी की जो सरकारी वैकेंसी निकलती है उसमें डाल सकते हैं, UP में निकलेंगी उसमें भी डाल सकते हैं, CTET मान्य है। तो आपको CTET करना, CTET करने से ये फ़ायदा है। TET करने से क्या है, TET से केवल UP में ही डाल सकते हैं। तो अभी CTET की संभावना अधिक बन रही है, और यदि TET आता है तब उसको भी कर लेना। लेकिन हम तो ये कहेंगे, एक कोर्स कर या फिर एक हमें सर्टिफिकेट लेने से हम कई जगह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए पहली वरीयता है। तो हम नोट CTET के बना रहे हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रूल ये है, यदि आपने DLED या फिर B.Ed में एडमिशन लिया है तो CTET का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, और पास हो गए तो आप मान्य भी होंगे। ठीक है, तो ये करके रख लें। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा DLED या B.Ed, तो उसके बाद आप शिक्षक भर्ती में फॉर्म डाल सकते हैं। तो कम से कम एक काम तो कर लें। ठीक है, तो एग्ज़ाम अप्रैल में होने की संभावना है। नोट्स आपको हमने बता दिए कि 2 से 20 रुपये पे करके प्राप्त कर सकते हैं, और अपने आप पर विश्वास रखें, सिलेबस को पढ़ें। जो सिलेबस है आपको कॉलेज में मिलता होगा, नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे डला है। सिलेबस में जो टॉपिक हैं वही हमने किस में कराए हैं, मैराथन क्लास में कराए हैं। तो आप मैराथन क्लास से नोट्स भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते, आपको लगता है कि हम इसे पे कर सकते हैं और सर का सहयोग कर सकते हैं, तो आप
पे करके ले सकते हैं, नहीं तो मैराथन क्लास से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और टेंशन फ्री रहें, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा है कि यदि परीक्षा के एक रात पहले यदि आपने 7 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए और एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया और उसकी परीक्षा है, तो आप यदि टेंशन फ्री रहेंगे तो पास लायक तो एक रात में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्या है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा चलते हैं, पॉजिटिव कम चलते हैं। ये कैसे होगा, ये क्यों नहीं होगा, अब क्या करें, अब हम पे नहीं हो रहा, ये बहुत सी बातें हैं। तो पॉजिटिव, जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आपकी मंजिल भी आसान होगी, ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।